हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड उसके अंदर हम इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस क्या है? इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे एफर्ट्स, हम ऐसा तो नहीं हमें एक रातों रात सक्सेस मिल जाती है, रातों रात हम अमीर हो जाते हैं। उसके पीछे हमारे एफर्ट्स होते हैं और उन एफर्ट्स का सम ही हमको आगे जो हम दिन में है ना, हर दिन में डे इन डे आउट में हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स जो हम जोड़ते हैं वही हमको आगे एक मुकाम तक पहुंचाती है और हमें अपनी सक्सेस दिलाती है। तो ये चीज आपके साथ भी है कि यार आप ना कोई भी चीज को ऐसे ऐसा मुश्किल टास्क भी आपके पास आ रहा है तो उसको बिल्कुल छोटे छोटे एफर्ट्स उसमें डालो और छोटे छोटे टास्क में आप उसको बांट दो। यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू लॉगरिथम फंक्शन। तो आपको पता है लॉगरिथम फंक्शन की बात हुई है, तो लॉगरिथम फंक्शन यानी कि y इक्वल्स टू log x है ना। y इक्वल्स टू log x यानी फंक्शन हमारा क्या है, log x है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि भाई जब तक हम f डैश x नहीं निकालेंगे तब तक हम इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बताएंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए तो मुझे क्या चाहिए, f डैश x क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, है ना। f डैश x क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। तो करेंगे तो dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ log x। तो dy बाय dx या f डैश x आपका आ गया 1 अपॉन x। अब ये 1 अपॉन x आया, तो 1 अपॉन x मीन्स, और x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि भाई x 0 से बड़ा ही होगा ना। तो x अब देखो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन x है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमको फंक्शन को fx को ग्रेटर देन 0 ही दिखाना है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो इसका f डैश x फंक्शन भी 1 अपॉन x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। भाई अगर 4x बराबर 4 है तो इसको मैं 1 अपॉन 4 करूंगा तो वो भी तो 0 से ज्यादा ही हुआ ना। तो देयरफॉर आप इस फंक्शन को सिंपल लिख सकते हो, देयरफॉर f डैश x, जो हमारा f डैश x होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए था, ठीक है। तो ये बहुत 1 या 2 नंबर पे क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर पे आएगा अभी तो, ठीक है। तो इसको आपने f डैश ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो देयरफॉर fx इज एन, ठीक है। कॉपी कर लें इसको। प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is neither strictly increasing nor decreasing on -1 से 1। चलो, ना ही इंक्रीजिंग कर रहा है ना ही डिक्रीजिंग, अभी तक हम कर रहे थे या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। चलो, इस तरह के क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों देखना होगा, है ना। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों देखना होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन है एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये फंक्शन हमको दे रखा है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस 1 प्लस 0 या 2 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। अब इस फंक्शन को क्या करना है, जो ये फंक्शन है ये क्या है, अब हमें देखना है कि
जीरो है कि नहीं। तो अब ये आपके पास आ गया, तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे हम चीजें चेक करते हैं। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हम जीरो कर रहे हैं, यहाँ लिख भी दो क्यों, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, जिसपे हम बताएंगे कि इस पॉइंट पे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो 2x माइनस 1 को मैंने जीरो के बराबर रखा, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 1 और x की वैल्यू यहां से आ गई 1/2। तो यहां से एक चीज हमें पता लगी, तो आप मान लो x की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 अगर यहां है x बराबर 1/2, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, और ये ओपन इंटरवल है क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम, x इक्वल्स टू 1/2 है। ठीक है, तो पहला इसमें दो इंटरवल हमें यहाँ देखने को मिले। दो इंटरवल कौन से, पहला इंटरवल है हमारे पास ये और दूसरा इंटरवल है ये। तो पहले इंटरवल के लिए मैं जो चीजें बता रहा हूं, पहले इंटरवल के लिए देखेंगे यहाँ पे x बराबर इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू आप ले लो, जीरो और माइनस 1/2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच की। तो 1 माइनस इन्फिनिटी के बीच की मैंने कोई वैल्यू ले ली जीरो, मैं ले लेता हूँ जीरो। दिस इज अवर फर्स्ट इंटरवल। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे फर्स्ट, लेट टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 से माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। तो हमने 0 से माइनस इन्फिनिटी तक नहीं, यार 1/2 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो हमने ले लिया x इक्वल्स टू जीरो। x इक्वल्स टू जीरो लिया, तो f डैश x आप यहाँ देखेंगे 2x माइनस 1 है, तो 2 की जगह मैं रख दूंगा 0 माइनस 1 और ये आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे -1। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि ये जो आंसर यहाँ पे दे रहा है x बराबर 0 डालने पे -1 दे रहा है, और यहाँ पे -1 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स जो ये हमारा है, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव यानी कि -1 दे रहा है, तो -1 ये यहाँ पे ऐसे लगा लो। ठीक है, फिर हमने देखा दूसरा इंटरवल लेते हैं। दूसरा इंटरवल क्या था हमारे पास, दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपने x ले लिया, 1/2 1 ले लो, 1/2 इन्फिनिटी के बीच में 1 ले लिया, तो f डैश x मेरा यहाँ से आएगा 2 1 माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 1, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसको मान लो आप 1 यहाँ पे। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि यानी कि पहले ये डिक्रीजिंग था, नेगेटिव लेफ्ट टू राइट आता है, लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीजिंग था और यहाँ से ये बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऐसे ही गया। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बनता हुआ हमको दिख रहा है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यहाँ तक आया और यह आया और यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमने देखा, ये नीदर इंक्रीजिंग है और नॉट डिक्रीजिंग है, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, पहले घटा फिर बढ़ा। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हमने -1 और 1 के बीच में, अब देखो आप -1 और 1 के बीच का इंटरवल है ना, -1 और 1 के बीच को हमने प्रूव भी कर दिया कि हम इंटरवल -1 और 1 के बीच का इंटरवल हम देख रहे हैं। क्लियर। अब आप लिखेंगे -1 और 1 के बीच का, आप लिखेंगे हेयर, ये लिख लें पहले, उसके बाद आपको आगे का बताता हूं। अब इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखो हेयर। ठीक है, लिख सकते हैं हेयर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन जो हमारा था ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव का है 1/2 से लेके इंफिनिटी पे, और वैसे ही एफ डैश एक्स आपका एंड एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 भी होता है फॉर कौन से एक्स कहां पे होना चाहिए उसके, फॉर जब x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2 पे। अभी हमने करके दिखाई ये चीज आपको। तो यहाँ पे ये हो गया, वी हैड गिवन, हमें ये भी गिवन है कि ये जो -1 x जो है कहां पे है,
-1 और 1 के बीच में, यही है ना, -1 और 1, यानी कि x बिलोंग्स टू, इसको लिख दो, वी हैव गिवन दैट x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो हमें पता लग गया जो x की वैल्यू है वो -1 से क्या है, -1 से तो बड़ी है बट 1 से छोटी है। x की वैल्यू जो है -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और हमने देखो वही आया, 1 से छोटी 1/2 पे हमने देखा कि 1/2 पे हमने -1 से तो बड़ी है, ठीक है, -1 से x यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका x जो है -1 से तो बड़ा है, 1/2 -1 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो 1/2 में हमने देखा कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो रहा है और पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हैंस f is neither increasing नॉट डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीजिंग हो रहा है ना ही डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब which of the following function डिक्रीजिंग ऑन, किस पे डिक्रीज कर रहा है, ऑन 0 से π/2 पे, 2 π/2। पहला है cos x, दूसरा है cos 2x, तीसरा है cos 3x और चौथा है cos और चौथा है tan x, ठीक है। तो इसमें हम पहली चीज लेते हैं, पहला यहाँ पे फंक्शन हमारा cos x। अब डिक्रीजिंग के लिए हमारा f डैश x शुड बी 0, है ना। फॉर डिक्रीजिंग जो हमारा f डैश x है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो अब f(x) मेरा cos x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है, शुड बी। तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे, x है तो x, थीटा है तो थीटा, तो यहाँ आएगा f डैश x dx ऑफ cos x, और यहाँ पे f डैश x मेरा आ गया माइनस का sin x, ठीक है, माइनस का sin x आ गया। तो माइनस का sin x आ गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पे हो गई। हमें देखना है किसके बीच में, 0 से π/2, तो ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया। इन दोनों के बीच में बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट ये जो माइनस का साइन है, जो डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास ये माइनस का साइन आया, ये माइनस का साइन क्या कर देगा, जितनी भी पॉजिटिव की वैल्यू होंगी उनको नेगेटिव कर देगा, है ना, उनको ही नेगेटिव कर देगा। तो आप लिख सकते हैं, फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, तो देयरफॉर साइन एक्स तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, या फिर आप फॉर एक्स बिलोंग्स टू किसमें, 0 से π/2 में। और मैं ये भी कह सकता हूँ, वी कैन से दैट और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव है, कहने का मतलब एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट आप यह बताओगे, बट माइनस साइन एक्स जो है, जो माइनस साइन एक्स है वो नेगेटिव हो जा रहा है, यानी कि 0 से छोटा हो जा रहा है, किसके लिए, फॉर इसी के लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, सेम क्वाड्रेंट के लिए और सेम इंटरवल के लिए। तो देयरफॉर जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा माइनस साइन एक्स है, कौन है, एफ डैश एक्स ही तो था, इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 पे। सो फंक्शन इज, जो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्लियर। और बच्चा इसका दूसरा पार्ट वो कॉपी करें, फिर दूसरा आप करेंगे।
चलो नेक्स्ट देखेंगे अब cos 2x के लिए, ठीक है। cos 2x के लिए देखते हैं, सेकंड था हमारे पास cos 2x, तो cos 2x के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। cos 2x के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल्स टू cos 2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो f डैश x हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा d बाय dx ऑफ cos 2x। तो आपको पता है cos का हो जाएगा माइनस का साइन 2x और फिर 2x का हो जाएगा 2, है ना, चेन रूल इसमें लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x, तो आपका f डैश x आ गया माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया माइनस का 2 का साइन 2x। अब यहां पे देखो, है ना, यहाँ पे देखना हमें क्या दे रखा है, बिकॉज हम बोल सकते हैं 0, हमें तो ये इंटरवल है कि पाई बाई 2 के बीच में, है ना, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तो 2x आ गया, तो इसको 2 कर दो। जब इसको 2 करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, जब इधर करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे, तो आप देखो इधर 0 2x और ये आ जाएगा पाई, यानी कि जो इंटरवल मुझे मिला कि जो 2x एंगल है, यहाँ पर 2x है, तो जो 2x है वो कहाँ पे है, 0 और पाई के बीच में है, तो ये 0 पाई बाई 2 और पाई, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस बार साइन x यहाँ से, तो यहाँ भी साइन x पॉजिटिव होता है और यहाँ भी साइन x पॉजिटिव होता है। साइन जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है ना, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पता है ये हमारा पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस अब दोनों जगह पॉजिटिव होता है, वही सेम कहानी आ जाएगी आपकी। सेम कहानी कौन सी, यही सेम कहानी आ जाएगी कि यहाँ पे ना सेम कहानी क्या आएगी कि यहाँ पे माइनस साइन फिर से क्या कर देगा, प्लस प्लस है तो माइनस नेगेटिव कर देगा, क्यों, क्योंकि माइनस 2 भी साथ में लगा हुआ है, तो आप लिख देंगे सिंस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 for x belongs to 0 से pi by 2 in first quadrant and since और sin 2x भी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा for x belongs to 0 से pi, बट माइनस साइन का 2x इज लेस देन हो जाएगा 0 से for 2x belongs to 0 से पाई, तो यहां लिख सकता हूं मैं, तो therefore देखो जो जो चीजें मैंने बोली है मुंह से उसको बस यहाँ पे वर्ड्स में लिख दे रहे हैं, तो therefore f dash x यानी कि माइनस का 2 साइन 2x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, तो therefore function is strictly decreasing on 0 to pi by 2। ओके, अब बचा इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट वो आप ट्राई करो, कल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप क्वेश्चन को जो बाकी के 2 पार्ट है आप ट्राई कीजिएगा, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।